सपोज करें कि आपने एक घोड़ा लिया और आप इसके ऊपर सवार हो गए, लेकिन जिस शख्स से आपने वो घोड़ा खरीदा बज़ाहिर तो उसने आपको घोड़ा दे दिया, लेकिन उसकी लगामें अपने हाथ में रख ली। यानी ये कि बज़ाहिर तो वो घोड़ा आपका है, लेकिन उस पर राज अभी भी उसका चलता है। वो जब चाहे घोड़ा भगाए, जब चाहे घोड़ा रोक दे और जब चाहे आपको उस घोड़े से गिरा दे। यही मिसाल है डॉलर की। बज़ाहिर तो डॉलर खरीद के आप अपने रिजर्व्स में रखते हैं, लेकिन उस पर राज अमेरिका का ही चलता है। वो जब चाहे उसकी वैल्यूएशन बढ़ा दे, तो जब चाहे आपको डॉलर यूज करने से रोक दे। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्यों और कैसे डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बना, और क्या आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होगा? चले जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम फैजान रजा मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। 1944 में एक सिस्टम बनाया गया। क्योंकि ये सिस्टम अमेरिका के शहर वॉशिंगटन के होटल ब्रिटेन वुड में बनाया गया, इसलिए इस सिस्टम को ब्रिटेन वुड सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम का मकसद ऐसे कवानीन बनाना था जिसके थ्रू वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेक श्योर किया जा सके, और इन अज़ाइम को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF को कायम किया गया। लेकिन इस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा था एक एग्रीमेंट, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट। ये वो एग्रीमेंट था जिसने अमेरिका के हाथ में पूरी दुनिया की लगामें दे दी। ये वो एग्रीमेंट था जिसके तहत डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया गया। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या अमेरिका इतना शरीफ और ईमानदार बच्चा है कि उसके रिजर्व में जितना गोल्ड होगा वो उतना ही डॉलर प्रिंट करेगा? और वैसे भी जहां बात पैसे और पावर की आती है वहां तो अच्छे इंसानों का ईमान बिक जाता है ज्यादातर। अब इस एग्रीमेंट के बाद तो अमेरिका की मौजें लग गई और वो वक्त भी आया कि 1960 में अमेरिका का शेयर इन ग्लोबल GDP 40% को रीच कर गया। लेकिन ये खुशहाली थोड़े ही वक्त की थी और 1965 में अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने अमेरिका की इकोनॉमी को हिला के रख दिया, और वो फैसला था वियतनाम वार में बिला वजह टांग अड़ाना। अब इस वार में अपने अलायंस को जिताने के लिए अमेरिका ने हर तरह की हेल्प की, चाहे वो मिलिट्री हो या फाइनेंशियली। एक कैलकुलेशन के मुताबिक अमेरिका ने इस वार में $168 बिलियन की हेल्प की, जो कि आज की तारीख में $1 ट्रिलियन बनता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि अमेरिका के पास इतना पैसा आया कहां से? तो उसका जवाब है पैसा छाप। ज्यादातर पैसा जो इस वॉर में आया था वो पैसा छाप के ही आया था। अब बाकी कंट्रीज कोई बेवकूफ तो नहीं थी, ना ही अंधी थी। उन्हें अंदाजा हो गया कि अमेरिका ने ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है, और देखते ही देखते उनका भरोसा इस कागज के टुकड़े से उठने लगा, जिसके नतीजे में उन्होंने इसके अगेंस्ट गोल्ड रिडीम करना शुरू कर दिया। अब शुरू में तो अमेरिका ने ये करने दिया, लेकिन हालात इतने बदतर हो गए कि 1971 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इस एग्रीमेंट को ही सस्पेंड कर दिया, जिसका मतलब ये कि वो तमाम वादे जो 1944 में हुए थे वो तमाम के तमाम सस्पेंड कर दिए गए। इस अनाउंसमेंट के बाद डॉलर की वैल्यू तो गोया तेजी से गिरने लगी। अब डॉलर की तलब और कदर बढ़ाने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने अमेरिकन डॉलर और उसकी इकोनॉमी दोनों की ही तकदीर बदल के रख दी, और वो मंसूबा था पेट्रो डॉलर। ये वो एग्रीमेंट था जो कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान 1974 में तय हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत सऊदीया अपना तमाम का तमाम ऑयल डॉलर में बेचेगा और उसके अगेंस्ट अमेरिका सऊदीया को मिलिट्री असिस्टेंस देगा। देखते ही देखते 1975 में सारी जितनी भी तमाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने अपना तेल डॉलर के अगेंस्ट बेचना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से डॉलर की तलब और कदर दोबारा बढ़ने लगी। और देखते ही देखते डॉलर तमाम जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें यूज़ होना शुरू हो गया, और तमाम कंट्रीज डॉलर पर डिपेंड होना शुरू हो गई क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस थी। और डॉलर लोगों की ज़रूरत नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका था, और अमेरिका के लिए ये सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि हथियार बन चुका था, जिसका फ़ायदा अमेरिका ने ऐसे उठाया कि जब चाहा जिस कंट्री पर चाहा सेक्शन लगा दिया, और जब चाहा जिस कंट्री पर चाहा अमन के नाम पर हमला कर दिया। कभी ईरान, इराक, वेनेजुएला या फिर पाकिस्तान पर अपनी खुन्नस उतारने के लिए सेक्शन लगा दिए, या फिर अफगानिस्तान, सीरिया पर अमन के नाम पर हमला कर दिया। लेकिन हर उरूज को ज़वाल है और दुनिया की हर चीज़ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स लगता है। पहले सिर्फ अमेरिका ही दुनिया की पावरफुल कंट्री थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले अमेरिका की पॉलिसी सिर्फ उसके दुश्मनों को ही परेशान करती थी, लेकिन अब इसके खुद एलाइज जिसमें यूरोप और इंडिया शामिल हैं अमेरिका की सेक्शंस और डॉलर डोमिनेंस से परेशान हैं। अमेरिका की बेजा सेक्शंस और हालिया साल में अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसीज़, जिसके तहत अमेरिका ने सिर्फ पिछले 2 सालों में 80% डॉलर की सप्लाई इंक्रीज की है, जिसकी वजह से एक तरफ तो डॉलर की कदर में नुमाया कमी आई है और दूसरी तरफ महंगाई का रुझान हर कंट्री में बहुत बढ़ गया है।
और ये कहना गलत ना होगा कि डॉलर की बिगड़ती सूरत हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद अमेरिका है, क्योंकि इसकी ही मॉनेटरी और फॉरेन पॉलिसी ने दूसरी कंट्रीज को ये सोचने पे मजबूर किया है कि वो किसी और करेंसी की तरफ रुजू करें। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है चाइना को और उसकी करेंसी युआन को, क्योंकि चाइना उन कंट्रीज़ में है जो चाहती हैं कि उसकी करेंसी दुनिया की रिजर्व करेंसी बन जाए, जिसका मुंह बोलता सबूत चाइना का रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करना है, जिसके तहत ये तमाम कंट्रीज़ अपने तमाम प्रोडक्ट्स डॉलर में नहीं बल्कि अपनी खुद की रिजर्व करेंसी में बेचें। और ये सब करना चाइना के लिए आसान नहीं हुआ, क्योंकि आज भी दुनिया की ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस डॉलर में होती हैं और अमेरिका आज भी दुनिया की सुपर पावर, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि कोई और करेंसी दुनिया की रिजर्व करेंसी बने, खास करके किसी कंट्री की करेंसी। चलो इन द एंड सपोज कर लेते हैं कि चाइना का युआन दुनिया की रिजर्व करेंसी बन जाता है, तो क्या इससे कुछ चेंज आएगा? तो अभी के लिए तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन लगता तो ये है कि सिर्फ मास्टर बदलेगा, यानी ये कि रिवाज तो पहले जैसा ही रहेगा। पहले आपकी लगामें अमेरिका के हाथ में होती थी, अब आपकी लगामें चाइना के हाथ में होंगी। अमेरिका इसका इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को लगामें डालता था, चाइना अपने दुश्मनों को डालेगा। यानी ये कि ये रिवाज तो चलता रहेगा जब तक कोई कंट्री की करेंसी दुनिया की रिजर्व करेंसी रहेगी। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या कोई ऐसी करेंसी भी है जो किसी मुल्क से मुंसलिक नहीं, जिसे कोई एक सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करता, बल्कि जो बंदा चाहे उसे कंट्रोल कर सकता है? जानेंगे इसे आने वाली वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी आपको ऐसी ही वीडियो मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।